टीवीए एक बार फिर स्थिर हो चुका था। समय की धाराएं संतुलित थीं और लोकी पहली बार थोड़ी राहत की सांस ले पाया। मगर यह शांति बहुत कम समय की थी। एक नई समस्या टीवीए के ओरब्स में उभरने लगी थी। सभी टाइमलाइन धीरे धीरे ठहर रही थी। एजेंट रे एक रिपोर्ट दिखाती है जिसमें लिखा है, टेम्परल फ्लो डिटेक्टेड 0.00% सोर्स अननोन, नेम एंट्रोपी। टीवीए की सबसे पुरानी फाइलों में दर्ज एक भूतिया चेतावनी। टाइम स्मिथ ने कभी इसका जिक्र किया था। एंट्रोपी समय का वो हिस्सा है जो गति के रुकते ही जन्म लेता है। जब समय बहे नहीं, एंट्रोपी प्रकट हुआ होता है। अब टीवीए के टाइम डोम्स के अंदर सब रुकने लगा था। वेरिएंट्स जम चुके थे, घड़ियां आगे नहीं बढ़ रही थीं, और उसी क्षण एक काली रोशनी में लिपटा हुआ दैत्य टीवीए के सामने प्रकट हुआ। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ एक गहरी अंतहीन खामोशी थी। एंट्रोपी बोला, टाइम स्मिथ ने मुझे कुछ समय के लिए रोका था, पर अब वह खुद समय नहीं रहा। अब मैं सब रोक दूंगा। लोकी अपने टाइम बटन से उस पर हमला करता है, लेकिन वार उस तक पहुंच ही नहीं पाता। एंट्रोपी खुद एक टाइम ब्लैक होल था जो हर ऊर्जा को निगलता चला जाता। रे, जिसे टाइम स्मिथ ने आखिरी समय में एक मिस्टीरियस की दी थी, उसे एक पुराने पोर्टल में लगाती है और तभी खुलता है एक सीक्रेट चेंबर, क्रोनोफोर्ज, जहां टाइम स्मिथ ने कभी एंटी एंट्रोपी सूट तैयार किया था। ऐसा सूट जो समय की गति को बनाए रखता है। लोकी उस सूट को पहनकर एंट्रोपी से टकराता है। जब दोनों की शक्तियां टकराती हैं तो टाइम स्ट्रीम में एक टेम्परल एक्सप्लोजन होता है। पूरा टीवीए हिल जाता है, मगर आखिरकार एंट्रोपी समय की लहरों में बंधकर अनंत काल के लिए एक टाइम बबल में बंद हो जाता है। मगर लोकी जानता है, एंट्रोपी मरा नहीं है, वो बस ठहरा है, और जब अगली बार समय रुकेगा वो लौटेगा।